Hello everyone. Today we are going to continue with the derivative of composite functions. और composite functions क्या रहता है? तो एक कोई तो भी जो स्टैंडर्ड फंक्शन रहेगा जिसका हमने डेरिवेटिव देखा है उसके अंदर दूसरा फंक्शन रहेगा. So let's take examples now. First example is x square minus 2x minus 1, ठीक है, रेस टू पावर 5. अब इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है आपको तो ये फॉर एग्जांपल y है एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है. ठीक है, और इसको हम ऑब्वियसली और एक जो सिंबल है जो यूज करते हैं डेरिवेटिव के लिए वो f डैश ऑफ x है. अगर ये f ऑफ x है मतलब ये है आपका f ऑफ x, तो हम क्या यूज करते हैं f डैश ऑफ x. ठीक है, डेरिवेटिव के लिए. अब देखो ये जो प्रॉब्लम है इसको आपको x के जैसे ट्रीट करना है, x रेस टू पावर 5. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहले पहले मतलब पहले जो हमने प्रॉब्लम्स देखे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स उसमें x रेस टू पावर 5 आता है. यहाँ पे x के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 है. तो अब इसको इस यहाँ पे एक्सपेक्टेड x था पर x के जगह पे एक दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अभी. तो हम क्या करते हैं, इसको x जैसा ट्रीट करते हैं, एज्यूम करने का कि पहले ये x है और x जैसा उसका डेरिवेटिव ले लेने का एंड मल्टीप्लाइड बाय फिर जो इंटरनल एक्स्ट्रा आया है उसका डेरिवेटिव. ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको x जैसे ट्रीट करें, x रेस टू पावर 5 का हमारा डेरिवेटिव क्या रहता, पावर सामने आती है मल्टीप्लाई बाय पावर 1 से कम होती है. तो इसको हम एज्यूम करेंगे कि भाई ये x ही है पूरा के पूरा जिसकी पावर सामने है और 1 से कम है. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो इंटरनली है अभी ये वाला, अब मल्टीप्लाई करके इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है. तो हाँ, हम यहाँ पे क्या है, मैं सब्ट्रैक्शन है तो इसका इसका डेरिवेटिव अलग अलग से निकलेगा क्योंकि प्लस माइनस है इसके बीच में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने डेरिवेटिव का देखा है. तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, पावर्स आती है सामने आती है 1 से कम होती है, और माइनस 2x का क्या आएगा -2. ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर. इसमें से तुम 2 कॉमन निकाल सकते हो अगर निकालना है तो. उसको कॉमन निकाल ले तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा. तो इसको मैं पहले आगे लिख लेता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन निकला मतलब x माइनस 1, और बचा हुआ फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 रेस टू पावर 4. ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और इसी में का. देखते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है. ठीक है, ये क्या है, रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x -7. ठीक है, अब इसका ये है f ऑफ x. हाँ, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x, इसी को हम y बोलते हैं. जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या बोलेंगे, dy बाय dx. मतलब x में थोड़ा सा चेंज आया तो y में क्या चेंज आएगा वो देखना है. इसका और एक सिंबल है f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव. और बताओ ये रूट x के जैसा है. तो रूट x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, हमने जो देखा था. रूट x का डेरिवेटिव है 1/2 रूट x. तो इसको हम पहले x जैसे ही ट्रीट करेंगे, तो मतलब रूट x पकड़ेंगे इसको, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 रूट x. तो रूट x में यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7. ये 1/2 रूट x के जैसा ट्रीट किया, पर ये रूट x नहीं है, इसलिए जो अंदर है उसको अब मल्टीप्लाई करके हम उसका डेरिवेटिव लिखेंगे. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से क्या आता है 2x, और 4x का डेरिवेटिव क्या आता है 4, और -7 का तो 0 आएगा, जैसे ऊपर 1 का 0 आया था क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है.
ठीक है, अब इसमें से 2 अगर कॉमन लिया और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में फाइनल आंसर क्या बचेगा, x प्लस 2। x प्लस 2 क्यों, क्योंकि 2x से 2 गया और 4 से 2 गया, x प्लस 2 अपॉन नीचे का 2 कैंसिल होने वाला है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया दूसरा वाला। और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो भी प्रॉब्लम मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर एक बार खुद ने ट्राई करना है, और फिर अगर नहीं आता है, सपोज आपको नहीं करता है, तो फिर ही वीडियो प्ले करके आगे देखो, क्या करने के बाद चेक कर लो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, अब ये देखो ये वाला कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कॉस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक सेकंड के लिए सोचो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है। अपना स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा था, कॉस ऑफ एक्स था, तो यहाँ पे अब उसने आपको क्या दिया है, कॉस ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमको क्या एज्यूम करना है, ये जो इंटरनली है ना, ये एक्स है ऐसे एज्यूम करके आगे बढ़ना है। तो अगर ये एक्स है ऐसे हमने समझा, तो हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कॉस ऑफ एक्स पकड़ेंगे इसको, कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ऑफ एक्स। तो हम लिखेंगे माइनस साइन ऑफ, उसको x एज्यूम करके लिखना है, जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड फंक्शन एज्यूम करके डेरिवेटिव निकालना है, फिर इंटरनली जो भी एक्सेस फंक्शन था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस ऑफ एक्स का आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, और फिर अब जो इंटरनल है मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आता है क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, 2x प्लस 0। तो फाइनल आंसर है आपका माइनस 2x, क्योंकि 2x प्लस 0 2x आएगा, इनटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट। tan ऑफ, अब देखो हाँ ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मतलब 3 लेवल पे है ये क्वेश्चन, अभी तक ये 2 लेवल पे था, ये और 3 लेवल पे है, तो यहाँ पे आपको और कुछ तो भी नया मिलेगा। tan ऑफ एक्स आना चाहिए था, बट tan ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, tan का डेरिवेटिव क्या है आप ये बताओ, tan का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं हम लोग, tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x। तो tan का डेरिवेटिव हम लिखेंगे, इसको पूरे, इसको पहले x पकड़ेंगे, tan ऑफ पूरा ब्रैकेट, तो हम इसको बोलेंगे sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर cos ऑफ sin ऑफ x। इसका डेरिवेटिव लिखा, इसको पूरे को x पकड़ा, यहाँ पे लिख दिया sec स्क्वायर x। पर अब इंटरनली जो है इसका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आपको करना है इसके डेरिवेटिव से, और कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या है, अभी हमने देखा था कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो इसका कॉस का डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस साइन ऑफ, पर अब इस केस में इसको एक्स पकड़ेंगे अंदर इसको, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना है पूरा, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन ऑफ, इसको एक्स पकड़ के निकालेंगे माइनस साइन ऑफ एक्स। अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने cos ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x निकाला, पर यहाँ पे x नहीं था, तो और तीसरा मल्टीप्लाई होगा, अब साइन x का डेरिवेटिव लिया जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos ऑफ x। तो आपको समझा कि tan ऑफ, इसको पहले x पकड़ा इनिशियली, फिर उसका sec स्क्वायर x निकाला, और ये x नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव पूरे टर्म का cos ऑफ x का, और इसको फिर हम x पकड़ेंगे फिर से cos ऑफ x का, तो इसका रहेगा माइनस साइन ऑफ x, फिर साइन ऑफ x नहीं था तो फिर से उसका डेरिवेटिव cos ऑफ,
फाइनल आंसर अगर हम लिखने जाए तो माइनस साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स आई। तो ये कंप्लीट इसका आंसर है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम, मैंने आपको मतलब ये डेरिवेटिव क्वेश्चन लिखता हूँ पहले और फिर आपको एक डेरिवेटिव, ये लॉग ऑफ बेस 3 का डेरिवेटिव याद है ना आपको, हम कैसे करते हैं? लॉग ऑफ बेस 5, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको आई थिंक ये बात तो याद ही होगी कि हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। करेक्ट, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या निकालते हैं हम? 1/x। और log ऑफ टू द बेस 3 अगर रहा तो 1/x इंटू लॉग ऑफ 3 निकालते हैं, ये तो पता है। तो अब हम इसको मतलब आपको एक बार बता देता हूँ, अगर समझो सिर्फ ये रहता log ऑफ टू द बेस 3x, log ऑफ x का डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिख के रखता हूँ, आपको याद रहेगा। log ऑफ x का डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या है हमारा? 1/x। और अगर सपोज log ऑफ x टू द बेस 3 रहा तो हम डेरिवेटिव क्या निकालते हैं? 1/x इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं log ऑफ 3 से, ये जो बेस रहा उससे। ये दो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। अब ये log ऑफ 3 मतलब ये वाला है ये, और इंटरनली इसको हमको x एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या डेरिवेटिव लेंगे इसका? 1/x। तो x के जगह पे अभी क्या आएगा? 1/x आता है ना, log ऑफ x टू द बेस 3 का 1/x, तो log ऑफ x टू द बेस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इसको x एज्यूम किए हुआ है अभी, मल्टीप्लाई बाय ये कांस्टेंट है बेस का, तो log ऑफ 3, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज किया है इसमें, क्योंकि बेस पे 3 है तो 1/x, इसको x जैसे ट्रीट किया, इसको x जैसे ट्रीट किया, 1/log ऑफ x टू द बेस 5 इंटू इसका log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय ये x नहीं था ना, तो इसका आगे आगे जाते हैं हम लोग, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपका? 1/x इंटू लॉग ऑफ 5, राइट। इस पे भी हमने सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे सेकेंड वाला कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? ये वाला फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, log ऑफ x टू द बेस 5 वाला, ठीक है। और अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने जाए तो ये log ऑफ x टू द log ऑफ 5 को कैसे लिखते हैं आपको पता है? log ऑफ x अपॉन log ऑफ 5, इसको कैसे लिखते हैं? log ऑफ x बेस के जैसा हम सेपरेट कर सकते हैं इंटू log ऑफ 3 इंटू x इंटू log ऑफ 5। तो ये log ऑफ 5 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 1/log ऑफ x इंटू log ऑफ 3 इंटू एक्स। तो पहले x भी लिख सकते थे, x इंटू लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 3, या किसी भी ऑर्डर में लिखो, इस भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक ऑफ, ठीक है, सेक ऑफ tan ऑफ, सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, ठीक है, सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। अभी इसका क्या करेंगे हम लोग? तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट। तो इसको हम दिमाग में टी पकड़ेंगे, मतलब एक्चुअली ना कुछ कुछ बुक्स में आपको इसका डिटेल आंसर मिलेगा जहाँ पे इसको पहले वो टी से रिप्लेस करते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसको आगे एक्सटेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली करने बोल रहा हूँ, क्योंकि चेन रूल से अपन डायरेक्टली कर सकते हैं इसको।
क्योंकि अगर एक एक बार आप लिखते बैठे तो अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट्स होता है वो, सीधा सीधा। तो आपने क्या करना है, इसको सेक ऑफ एक्स पकड़ना है, एक्स। तो सेक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। पर सेक एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है, टेन ऑफ रूट एक्स, सेक एक्स, सेक, इसको पूरे इसको एक्स पकड़ना है पहले। तो ये क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक्स की जगह पे ऑब्वियसली क्या आएगा, टेन ऑफ रूट एक्स। अब इसको हमने x पकड़ के डेरिवेटिव निकाला था, सेक एक्स मतलब x समझ के डेरिवेटिव निकाला था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू, इसको हमने x पकड़ा ना, पूरा x पकड़ा इसको, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया ये। पर अब अंदर x नहीं था, इसलिए इसका डेरिवेटिव भी लेना जरूरी है। इसको अब आगे मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव, तो टेन ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसको एक्स पकड़ना पड़ेगा अब। तो टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर, पर इसका एक्स की जगह पे क्या आएगा, रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स था, मतलब यहाँ पे रूट एक्स दिए हुआ है तुमको, तो उसको अपन ने एक्स एज्यूम करके उसका लिया सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब ये एक्स नहीं था, इसलिए और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट एक्स के डेरिवेटिव से, जो कि है 1/2 रूट एक्स। तो ये फाइनली पूरा डेरिवेटिव का आंसर है। आई नो दिस इज बिट लॉन्ग, बट हमको क्या करना पड़ता है, इसको इसको चेन रूल बोलते हैं हम लोग। सेक ऑफ, इसको एक्स पकड़ के निकालने का, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, एक्स की जगह पे टेन रूट एक्स आएगा। एंड नाउ टेन रूट एक्स इज नॉट एक्स, हेंस उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर फिर रूट एक्स, एंड रूट एक्स इज ऑल्सो नॉट एक्स, तो मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ऐसे चेन के हिसाब से हम अंदर 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 जाके कंप्लीट उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अब मैं तुमको मतलब प्रोडक्ट रूल लेता हूँ, एक प्रोडक्ट जो रूल याद है तुमको, ए इंटू बी, फिर ए इंटू बी का डेरिवेटिव क्या है, ए डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए, और उसमें अगर कंपोजिट फंक्शन आया तो क्या। तो कितना लेंदी होगा प्रॉब्लम, या कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो देखना है, जिसे आपको अब बताता हूँ। देखो, ये जो कंपोजिट फंक्शन है, ये अभी एक ही थे सिंगल, अभी इसमें ये ऐसा भी हो सकता है चेन रूल, ये जो चेन रूल है हमको प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल के साथ अप्लाई करना पड़े, मतलब ये क्वेश्चन थोड़े और लेंदी हो जाएंगे। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, और आपको इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे पता है क्या, ये एक फंक्शन है मल्टीप्लाई बाय ये एक फंक्शन है, तो आपको पहले प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, पहले ये डेरिवेट मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ये प्लस ये इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस। तो जैसे इसको आगे आप सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट टर्म जैसे कि वैसे रहेगी, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कॉस का डेरिवेटिव क्या है बताओ, कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं, इसको जैसे कि वैसे लिखा यहाँ पे, फिर इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ, इसको एक्स एज्यूम करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के अंदर, तो माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड ये एक्स नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई बाय फिर से इसका डेरिवेटिव आगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, प्लस अब इसको लिखो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसे, and multiply by डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने लिखा कॉस एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पर ये एक्स नहीं था, अंदर एक्स स्क्वायर आ गया, तो उसको और आगे जाके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसका आ जाएगा 2x, ठीक है।
और अब इस ये कंप्लीट एक साथ लिखो, तो यहाँ पे ये माइनस साइन है, एक्चुअली माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 2x, और साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस, ये फिर से 2x लिखना है इधर, और कॉस इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें से आप 2x कॉमन भी निकाल सकते हो, 2x कॉमन निकाल लो, ये टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ। इट इज जस्ट अ हाइजेनिक स्टेप, आंसर वोंट चेंज, but it is just you should have positive at the start, it looks good. So cos square x square minus sin square x square into 2x। समझा, ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में लेता हूँ कि जिसमें सपोज, मतलब यही वाला लेते हैं अपन, जिसमें अभी प्रोडक्ट रूल ही है एक क्वेश्चन, और या तो उसका ही क्वेश्चन रूल ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा आया तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेता हूँ मैं, या बोल सकते हैं उसको लेंदी लेता हूँ क्वेश्चन। तो जैसे हम्म, अब मैं लेता हूँ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टेन ऑफ रूट एक्स। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या लोगे। ये कंपोजिट फंक्शन भी है, इसमें चेन रूल भी यूज करना है, और क्वोशिएंट में भी है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। तो अपन ने पहले लेक्चर में देखा हुआ है कि p अपॉन क्यू का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, करेक्ट। तो अब इसका लेके बताओ मुझे कैसा आएगा। तो पहले सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। पहले डिनोमिनेटर ऊपर लिखना है, इसमें कुछ किसी का डेरिवेटिव नहीं लिखना है, तो इसलिए ये जैसे के वैसे लिखा जाएगा टेन ऑफ रूट एक्स, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स। तो मतलब साइन एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। पर ये एक्स नहीं था, इसलिए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है 2x, ठीक है, माइनस माइनस अभी अपन ने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर लिखा इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लिखा, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो टेन ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। टेन एक्स का लिखा, फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स, पर वहां पे एक्स चाहिए था, एक्स नहीं है, तो रूट एक्स का और डेरिवेटिव निकलेगा। तो रूट एक्स के डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट एक्स। एंड सबके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये अपना क्वोशिएंट रूल है, तो टेन स्क्वायर रूट एक्स। समझा। अब इसके आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर करना है तो, और अगर नहीं किया तो ये आंसर आएगा। फिर इसमें आप क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे टेन ऑफ रूट एक्स है, इधर सेक ऑफ रूट एक्स की जगह पे 1/10 स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर वो नीचे आ जाएगा, इधर हो जाएगा टेन रेस्ट पावर 4 रूट एक्स, और ऐसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। बट प्राइमरी लेवल पे हमको क्या समझना है कि यहाँ पे हम कैसे लेंगे इसका डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एंड इसमें अब कंपोजिट आ गया, कंपोजिट यानी साइन ऑफ एक्स के जगह पे एक्स ना रहते हुए एक्स स्क्वायर है,
तो फिर इसको ट्रीट वैसे ही करना है, cos ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव से और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ।